इस वक्त हमारे साथ अंजुमन अब्बासिया मुबारका के सेक्रेटरी जनाब सैयद सफदर अली जाफरी साहब हैं। जाफरी साहब से मैं देखिए, ऐसा है कि इस अंजुमन की बुनियाद सन 1939 में मौलाना मिर्ज़ा अल्ताफ़ हुसैन मुफ्ती अल-हायरी साहब क़िबला, जो सरज़मीन मटिया बूर्जी नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रूह रवां थे, उन्होंने डाली थी। और उनसे होते हुए ये अंजुमन 1980 में बुज़ुर्गों ने मेरे कंधे पर ज़िम्मेदारी दी और बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कंटिन्यू इस सिलसिले को जारी व साही रखे हुए हैं। अशरा मजालिस का सिलसिला 1969 में बुनियाद पड़ा, जो आज तक कायम है और इंशाअल्लाह बाउल हवाज के सदक़े से कायम रहे। और इसके बाद और एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि अंजुमन अब्बासिया जो शब-ए-दारी और 10 दिन के मजालिस का प्रोग्राम करती है, उसमें और आप लोगों के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत मेरा चैनल जानना चाहता है। देखिए, हमारा अशरा मजालिस के बाद पहला प्रोग्राम जो हमारा होता है वो 8 रबीउल अव्वल, जो अलविदा अलम के नाम से मशहूर है सरज़मीन मटिया बुर्ज पर, और अपनी शान व शौकत के साथ वो अंजुमन अब्बासिया उसको निकालती है जामा मस्जिद आयरन गेट से, और आयरन गेट मटिया बुर्ज से होता हुआ और फिरदौस महल में आके वो अख्तिताम होता है। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है तो वो 17 रबीउल अव्वल यानी कि शब 17 में मस्जिद जामा आयरन गेट में जश्न मीलादुन नबी के उन्वान से होता है। उसके बाद फिर हमारा प्रोग्राम जो है तो वो 28 रजबुल मुरज्जब सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो मंसूब है तारीख़, उस तारीख़ को अंजुमन अब्बासिया मुबारका सफ़र इमाम हुसैन के मुनासिबत से अलम मुबारक मस्जिद जामा आयरन गेट से निकालती है और वो आके फिरदौस महल में अख्तिताम होता है। फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम है 17 शाबान जश्न विलादत बाबुल हवाज, जो आगा जुलूसुद्दौला के इमाम बारगाह के पास जो दरगाह है बाबुल हवाज की, उस दरगाह में वो अंजाम पाता है। फिर उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम 8 रबीउल अव्वल 8 मुहर्रम को बाबुल हवाज के मुनासिबत से शबीह अस्ब बावफ़ा इमाम बारगाह फिरदौस महल में बरामद होता है। और फिर शाम गरीबा की मजलिस असर आशूर के बाद शाम गरीबा की मजलिस आगा इमाम बारगाह के मैदान में जुलूस दौला के मैदान में अंजाम दिया जाता है। अभी हमारे साथ अंजुमन के सेक्रेटरी और नस्र व इरशाद सेक्रेटरी साहब से तो मुलाकात हो गई आप लोगों की। उसके बाद अंजुमन अब्बासिया मुबारका के नस्र व इरशाद के सेक्रेटरी जनाब मिर्ज़ा खुर्शीद यूसुफ साहब ने बहुत सारी बातें अंजुमन के बारे में बताई। अच्छा, जाफरी साहब से एक चीज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि साले रवा में जो अशरा मजालिस का प्रोग्राम चल रहा है फ़िलहाल यहाँ इस इमाम बारगाह में, मजालिस के बारे में क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? देखिए, इस सिलसिले में हमें यह कहना है कि इस अंजुमन की मजालिस पढ़ने के लिए मौलाना रशीद तुराबी साहब भी सरज़मीन मटिया बुर्ज में तशरीफ़ ला चुके हैं और दीगर उलमा में सोहेल आफंदी साहब हैं, यूब साहब हैं, मौलाना शराफत हुसैन काज़मी साहब हैं, मौलाना हमीदुल हसन साहब जैसे खतीब बुज़ुर्ग आलिम दीन, और आगा रूही साहब हैं, मौलाना सुलेमान अब्बास साहब मरहूम हैं, अच्छा मौलाना शमशाद अहमद रिजवी साहब हैं। उसके अलावा मौलाना मोहम्मद अल हुसैनी साहब भी आ चुके हैं, आज़म सुल्तानपुरी साहब भी आ चुके हैं। और हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए इस साल मौलाना गुलाम सैयदन साहब, जो कि इससे पहले भी 34 साल पहले अंजुमन की अशरा मजालिस पढ़ चुके हैं, और चूँकि वो बाहर नहीं जा सके तो हम लोगों ने मौलाना गुलाम सैयदन साहब को के मातहत ये सिलसिला अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें मिर्जू साहब मरहूम, अच्छा सैयद साहब मरहूम, मियाँ भाई मरहूम, नूरुल्लाह खान हुसैनी साहब मरहूम। अभी में इस साल जो है वो जुल्फ़िकार हसन चीकू साहब, बाकर हसन बनारसी साहब ये सोज़ सलाम की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। इतना कहने के बाद मैं अपने आप को शुक्रिया तो बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं जाफरी साहब का कि उन्होंने अपनी बहुत अच्छी बातें बताई जो हमारे चैनल के ज़रिए आप लोगों को मालूम पड़ेंगी।